हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं सर माही आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद माही पे। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर। जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है, बट आप इसको एनुअल एग्जामिनेशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है उसका ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है वो हाफ होता है एनुअल एग्जाम का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एज अ मॉडल पेपर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या करना होता है, कौन से सेक्शन को करना होता है, कौन से सेक्शन को नहीं करना होता है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता होता है कि आपका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, सभी को पता होता है। और मैं जो क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इसमें इंट्रैक्शन में दिया गया फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपके पहले 15 मिनट जो दिए गए हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, 15 मिनट फॉर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि सभी क्वेश्चन आपको करना है, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। अब देखो, सेक्शन वाइज यहाँ पे इसको क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन इसमें ये दिया गया है। सेक्शन ए में आपको दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो पैसेज दिया गया है इसको हमें केयरफुली पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप इसको पैसेज को पढ़ोगे केयरफुली, उसके बाद हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना होता है। सेक्शन ए आपका ये होता है। क्वेश्चन जो होता है 3 3 3। ठीक है, 3 3 मार्क के आपके 3 क्वेश्चन ये हो गए, 9 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और इधर आपका देखो, ये आपका इधर भी क्वेश्चन उसी के पार्ट का दिया गया है। 3 नंबर के 12 12 3 15, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन आपको सिर्फ पैसेज से मिलेंगे। ठीक है, पैसेज में आपके 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन में आपको 15 नंबर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसेज आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 15 मार्क आउट ऑफ 100 पैसेज सिर्फ देता है। ठीक है, कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैसेज होता है उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, एकदम आसान ट्रिक से बताऊंगा, आपको रटने वटने की कोई भी नियम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर देखो। सेक्शन बी यहाँ पे दिया गया डिस्क्राइब इन 100 to 150 वर्ड्स द वे ऑफ कीपिंग फिजिकली फिट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखना है, क्या देखना है, जो कीपिंग फिजिकली फिट है इस पे आपको 100 से 150 100, ठीक है, 150 वर्ड में आपको लिखना होता है। या फिर आप लिखो अ हेल्थी माइंड इन द हेल्थी बॉडी। ठीक है, या फिर आप इस पे लिखो। ठीक है, तो आपको ये भी करना होता है। आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद राइट द लेटर टू एडिट of newspaper drawing the attention to the authorities toward the irregular supply of electricity in your town। ठीक है, इस पे आपको एक लेटर लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा लेटर लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट द वाटर लैगिंग एंड द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। ठीक है, आप इस पे एक लेटर लिख सकते हो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या तो आप इसमें ये कर लो या तो ये कर लो। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगला आपको देखो सेक्शन सी दिया गया। अब सेक्शन सी में आपको क्या होता है, सेक्शन सी जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसमें से किसी भी एक का हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है। 2 आपके पास ऑप्शन है, 2 में से किसी एक का ही करना होता है। मैक्सिमम बच्चे इंटरेक्शन पढ़ते नहीं, वो डायरेक्ट दोनों का कर देते, तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ 2 में से एक का ही करना है। अगला देखो, यहाँ पे लिखा गया कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं
और दो क्वेश्चन में किसी एक को करना है, और करना का क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया गया है। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस दिए गए, इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना होता है। यहाँ पे आप पे देखो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है इसको हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो ये इंटरेक्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से हमें इन दोनों सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। ये हो गया, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगला है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे भी आपको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और ये आपको दिया गया है। पहले सेंटेंस को मैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, दूसरे सेंटेंस को मैं नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें भी किसी एक को ही करना होता है और इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स फिक्स किए गए हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट में आपको कहा गया कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस में आपको किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। वो रॉन्ग लिखा है, करेक्ट करना है। गलती आपको खुद को पहचानना है कि क्या गलत लिखा है। जैसे ये लिखा गया योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंफीरियर जो लिखा है ये आपका डिग्री है, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री है, तो ये आपकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये आपका लिखा हुआ है आपका कौन सी डिग्री, ये आपके नहीं कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में आपका जब भी इंफीरियर आता है तो वहाँ पे आपका देन नहीं लगता, वहाँ पे टू लगता है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू आएगा। और इसी तरीके से यही इसमें भी कहीं ना कहीं गलती होगी, उसको पहचानना, उसको आपको सुधारना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, बस आपको बेसिक आइडियाज़ दे रहे हैं आपको कैसे करना होता है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। देखो अगला दिया है यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज in your own sentence so as to bring out of their meaning clearly, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 आपको दिए गए हैं जो आइडियम्स फ्रेज दिए गए हैं, इसमें से 2 का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना जिससे आपका मीनिंग जो है इन आइडियम्स फ्रेजेज का क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला दिया गया है यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वर्ब इन योर ऑन सेंटेंस एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो इसमें भी आपको वही करना है, किसी भी 2 फ्रेज का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है जिससे आपके इनका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स लिखना है, उसके बाद सिनोनिम्स लिखना है, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेशन। इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसों में किसी एक का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। अगला आपका दिया गया है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ऑन ब्रिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का हमें क्या करना है, ऐसे सेंटेंस यूज करना है जिनमें इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे एक्सीड ए भी लिखा है, एक्सीड ए भी लिखा है, दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस ऐसे यूज करना है जिससे इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट फील हो जाए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन आपको दिया गया, ट्रांसलेशन करना होता है। ये इतना लंबा ट्रांसलेशन होता है, आप कर सकते हो अगर आपने टेंसेज वगैरह अच्छे से पढ़ा है तब। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी दिया गया है, ठीक है। सेक्शन डी में दिया गया आंसर द फॉलोइंग एनी 2 क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड ईच, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंस मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर करना है और आंसर जो है आपका 30 वर्ड से मोर देन मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी 2 क्वेश्चन को करना है और आपका आंसर जो है वो 30 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। हो सकता है 1-2 वर्ड इधर उधर हो सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है मान लीजिए लिमिट दिया गया 30 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि 30 वर्ड के अंदर ही आपका आंसर रहे, ठीक है। अगला है आंसर ऑफ एनी 2 क्वेश्चन एनी 1 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड, ठीक है। इसमें भी आपको 2 में से 1 का करना होता है और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपको लिमिट दिया गया है 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो चल जाता है, 2, 4, 10 वर्ड ज़्यादा होते हैं तो चल जाता है, लेकिन लिमिट आपको 100 वर्ड से कम नहीं लिखना है। अगला भी ये दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैसे दिया गया ये आपका पोएम से है और इसको भी पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको पोएम्स दी गई हैं, इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड ईच, ठीक है। तो इसमें भी आपको किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, वो भी 30 वर्ड के आसपास होना चाहिए। अगला है आंसर एनी 2
अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 एंड 150 वर्ड। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में किसी एक का आंसर करना होता है और वो भी आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 वर्ड के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सारा क्वेश्चन पेपर को देखा है और इसमें आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे करना होता है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करना होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को कैसे करते हैं, और अगर फिर भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।